नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने करने वाला हूँ वो है विक्रम सोलर लिमिटेड। आप देखें तो ऑलमोस्ट 60% की गिरावट ये दिखा रहा है और अगर हम फ्रॉम हाइज जाएं 54.97% है और अगर हम फ्रॉम हाइज जाएंगे तो आपको दिखेगा स्टॉक ऑलमोस्ट 57-58% यहाँ पे क्रैश हुआ है। और क्वार्टर वन के नंबर ने इतना बड़ा झटका दिया है विक्रम सोलर को कि अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक समय में इतना हाइप्ड ये स्टॉक आने वाले टाइम में क्या करता हुआ दिखाई देगा। क्या विक्रम सोलर में ये जो मार्जिन जो गिर करके सिंगल डिजिट 8% पे आ गए हैं, ये एक वन टाइम आप कह सकते हैं इवेंट था या वाकई में परेशानी है। खबर ये आ रही थी कुछ समय पहले तमिलनाडु में एक पूरा नया आप कह सकते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे लगा रही है बहुत बड़े अमाउंट के साथ। उससे क्या कुछ स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके नाउ जैसे आप नंबर देखते हो ना, आप पाते हो कि 38% का रेवेन्यू जंप है। आप देखोगे रिकॉर्ड वॉल्यूम में सेल हुई है 1006 मेगावाट की। बट जब आप एक्चुअल जो चीज़ मैटर करती है बॉटम लाइन में, वो पूरी तरह कोलैप्स है। नेट प्रॉफिट में 85% की गिरावट है। प्रॉफिट ऑलमोस्ट 20 करोड़ के भी नीचे हैं। तो भाई डिस्पाइट आप ये कह सकते हो रिकॉर्ड 1 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल सेल किया गया इनके द्वारा, जो प्रॉफिट है वो प्रैक्टिकली गायब हो चुका है। और ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल रीप्राइसिंग है जो विक्रम सोलर की रियलिटी की ओर आते हुए आपको दिखाई दे रहा है। नाउ मार्केट क्या देखता है? मार्केट की अगर आप वर्डिक देखोगे, एक सीवियर री रेटिंग है, बल्कि री रेटिंग की बजाय डी रेटिंग कहना चाहिए। आप देखें एक्सपेक्टेशन शटर्ड। जैसे ही मार्केट ने ये रियलाइज किया कि जो एग्जिस्टिंग मार्जिन है वो स्ट्रक्चरली वनरेबल है, और यही कारण है कि स्टॉक 50 रिजल्टिंग ना 50% 50 से ज़्यादा वैल्यूएशन चली गई और अब 159 से 164 की रेंज में ये स्टॉक आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पैसे गए कहाँ भैया? आप देखो जहां पर 21 क्वार्टर 26 में यानी एक साल पहले 21% की मार्जिन थी, जी हाँ, वो गायब होकर के सिंगल डिजिट निकल के 8.06% पे आ गई है। और जो ग्रॉस मार्जिन है ये एंटायरली कंज्यूम कर दी है किसके द्वारा? एक सीवर अनएक्सपेक्टेड स्पाइक रॉ मटेरियल कॉस्ट में। कच्चा माल है, उसने पूरी स्थिति को पलट के रख दिया है। देखो मैं बता दूं आपको, ऐसा पहली बार नहीं कि जब 8% की यहाँ रॉ मार्जिन दिख रही है। मेरे ख्याल से एक बार 2024 में भी आप दिसंबर 2024 क्वार्टर देखोगे, वहां शायद 8% का मार्जिन था, लीडिंग टू एक कैट। तो यहाँ पे भी उस बार वही हुआ है और लीडिंग टू कैटास्ट्रोफिक ड्रॉप एबिटा डिस्पाइट रिकॉर्ड ऑपरेशनल सेल। अच्छा आपको ना अब ये इस प्रकार के स्टॉक, सोलर स्टॉक, मैंने पहले भी कहा है, एक कॉमोडिटाइज्ड कंपनी बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। और याद रखिएगा जब भी कोई एक कंपनी एक हाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बजाय कॉमोडिटी बनती दिखाई देती है, किसी को भी वो आप कह सकते हैं, इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, वो कंपनी एक अच्छी कंपनी लगती, उसकी वैल्यूएशन को बहुत बड़ी मात्रा में डीरेट किया जाता है, जो शायद अभी होता हुआ विक्रम सोलर में आपको दिखाई दे रहा है। फिर आप देखते हो द स्ट्रक्चरल ट्रैप ऑफ द प्योर प्ले असेंबलर, और मैन्युफैक्चरर की बजाय जहां भी ये असेंबलर वर्ड आएगा स्थिति बहुत सीवियर होगी, जो आपको यहां दिख रहा है। देखो अभी विक्रम सोलर में कोई भी फुल वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं है। आप देखें पॉलीसिलिकॉन इनका है, फिर ये जो इनगॉट वेफर और सेल है ये कंट्रोल किया जाता है इंटीग्रेटेड मेजर्स के द्वारा, और विक्रम सोलर इसी को अपने यहां बनाने की बात कर रहा है तमिलनाडु के एरिया में, ठीक है। तमिलनाडु में जो नया फैक्ट्री बन रही है, तो जब तक वो आएगा नहीं तब तक ये जो मार्जिन की स्थिति है, देखो मैं ये नहीं कहता कि यही मार्जिन है, नहीं, मार्जिन जैसी अगर आप देखोगे आने वाले क्वार्टर में अगर डबल डिजिट होता है तो एक शूटअप तो आपको जरूर दिखेगा विक्रम सोलर में। विदाउट फुल वर्टिकल इंटीग्रेशन विक्रम बहुत ज्यादा वनरेबल रहता है ग्लोबल सोलर प्राइस में, वोलेटिलिटी में। और एज अ डाउनस्ट्रीम असेंबलर कंपनी क्या लैक करती है? प्राइसिंग पावर, जो पास ऑन कर पाए रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन को कस्टमर में। क्योंकि भाई आपको पता होगा कितना ज़्यादा कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट ये बन रहा है, हर कोई सोलर लगवाने के पीछे आपके पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ एक बड़ी परेशान करने वाली चीज़ें हैं विक्रम सोलर के लिए, ठीक है। नाउ आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखोगे तो यहाँ पे ये है ऑपरेशनल एफिशिएंसी कुड नॉट आउटरन इन्फ्लेशन। अरे भाई आप कितने भी अच्छे काम काज में अच्छे हो जाएंगे, बट जब इस प्रकार की महंगाई आएगी ना, इन्फ्लेशन,
आप उसे किसी भी तरीके से आउट रन नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पाओगे रियलाइजेशन गेन 1.12 रुपीज़ पर वॉट, यानी कि यहाँ पर जो चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें थी वो बढ़ी हैं, लेकिन भाई स्पाइक कितना है 1.86 पर वॉट का। यानी इसका मतलब बता दूं, द शेयर वेट ऑफ रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, क्रूड लिंक ईवीए और लेगेसी सेल, उसने 1.86 पर वॉट का कॉस्ट ऐड किया है, जो इंस्टेंटली रीच करता है इंटरनल एफिशिएंसी को। यानी आपने एफिशिएंसी बढ़ा ली, बट भाई साहब महंगाई तो उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, मैं बता रहा हूँ पर वॉट इकोनॉमिक्स, ये बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग ऑन रेजर एज। इसका मतलब क्या है, देखिए 20 करोड़ से भी नीचे का प्रॉफिट आया है, 1.26% की नेट प्रॉफिट मार्जिन है लगभग, यानी नो मार्जिन में लगभग काम किया जा रहा है। और इस स्केल में जहां पर मार्जिन कुशन जो है वो वर्चुअली नॉन एग्जिस्टिंग, अब भाई 1.26% क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो वर्चुअली नॉन एग्जिस्टिंग आ जा रहा है। कोई भी माइनर एडवर्स स्विंग आता है रॉ मटेरियल में और ज़्यादा, ठीक है, या फ्राइट कॉस्ट में, या कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम कहीं और बढ़ जाता है, ये इंस्टेंटली पुश करेगा बॉटम लाइन को, क्यों सीधा लॉस में चला जाए। जी हाँ, और सबसे बड़ा डर ही यही है। और जैसे ही ये पुश कहाँ किया जाएगा भैया, इसको आप कह सकते हैं बॉटम लाइन की ओर, और मार्जिन को थिन करने से बॉटम लाइन लॉस में चला जाएगा। तो ये एक बड़ा सर दर्द है जो एज ए इन्वेस्टर आपको समझना पड़ेगा। नाउ अब आते हैं यहाँ पर द हिडन बैलेंस शीट थ्रेट, द सब्जुडाइज्ड टैक्स वर्ड। अभी तो हमने सिर्फ ऑपरेटिंग फंक्शनैलिटी में देखा है कि रॉ मटेरियल कारण प्रॉब्लम आ रही है, डर बैलेंस शीट का भी है। क्या है वो, 148 करोड़ रुपए का पेड इन सेफ गार्ड ड्यूटीज। देखिए अकाउंटिंग रियलिटी करेंटली जो बुक्ड है, रिसिबल पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रेजोल्यूशन में। रिस्क क्या है, अगर फाइनल रूलिंग इसके अगेंस्ट जाती है कंपनी के, जहां पे इनको 148 करोड़ पे करना है, ये ट्रिगर करेगा इमीडिएट डेवास्टेटिंग राइट ऑफ दैट वुड वाइप आउट मल्टीपल क्वार्टर। भाई साहब जहां आपकी जो नेट प्रॉफिट है वो 20 करोड़ की भी नीचे आ चुकी है, 20 करोड़ के नीचे आ चुकी है क्वार्टर की, आपको लगभग 150 करोड़ पे करना है। आप कह सकते हो 150 करोड़ पे करना है, आप ये कह सकते हो कई क्वार्टर्स का आपका पैसा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार चीजें आएंगी। फिर देखते हो द अर्निंग कॉल, मैनेजमेंट डिफेंस और पिवट। पहला क्या है, सप्लाई शॉक व्यू। मैरिक ने बात कही है कि जो मार्जिन कंप्रेशन है टू टेम्पररी ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन लेगेसी इन्वेंट्री क्रॉस प्रोजेक्टिंग इवेंचुअल रिकवरी। देखो मैं बता दूं आपको, इवेंचुअल रिकवरी लिखा है, बट मैंने ये कहा है मैनेजमेंट ने कि रिकवरी आएगी, बट जो मार्जिन इन्होंने 21% की आपस पर टच की थी वो आना तो देखो इम्पॉसिबल है। तो ये एक चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा, एक फंडामेंटल चेंज हो रहा है। द डीसीआर पिवट, ये जो स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हो रही है ना कंपनी के टुवर्ड्स ये जो हाई मार्जिन कॉर्पोरेट डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट डीसीआर डिस्पैचेस, जिसमें 76 मेगावाट ऑलरेडी एक्सक्लूड किया गया है Q1 में, ये सरपास करेगा टोटल 2026 डीसीआर वॉल्यूम को। तो ये कहा जा रहा है अच्छी चीज़ है। देखो रेवेन्यू की तो आजकल सोलर के समय में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और इनके पास भी 7.9 गीगावाट की ऑर्डर पाइपलाइन है, जो इन्हें क्लियर डिस्पैच विजिबिलिटी देती है एटलीस्ट नेक्स्ट 1.5 से 2 साल की। तो जैसा मैंने कहा, प्रॉब्लम विजिबिलिटी ऑर्डर बुक की नहीं है, प्रॉब्लम है मार्जिन की। ठीक है, सो द मास्टर प्लान रिक्लेमिंग प्राइसिंग पावर। अब देखिए जैसा मैंने कहा था, इनगेट, वेफर और सेल, ये तीनों ही चीज 5,500 करोड़ की जो तमिलनाडु की फैसिलिटी है वो जब बन के तैयार हो जाएगी, ये एक एक्सट्रीमली बड़ा पुश देगी इसको। और एक मैसिव 9 गीगावाट की बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट किया जा रहा है, सिक्योर इंटरनल सप्लाई और मैच फुल्ली इंटीग्रेटेड पीयर। और जो फर्स्ट इंटीग्रेटेड सेल प्रोडक्शन लाइन है, ये शेड्यूल है Q4 27 में, यानी अभी भी 3 क्वार्टर है, उसके बाद माल एड ऑन होगा, सर्विंग एज द प्राइमरी इंजन फॉर फ्यूचर स्ट्रक्चरल मार्जिन एक्सपेंशन। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि विक्रम सोलर मुझे इन प्राइस में पसंद बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके पास पेशेंस होना चाहिए। तमिलनाडु की जो फैसिलिटी है वो Q4 तक बनेगी। हाँ, Q4 जब बनेगी उससे पहले एक बार स्टॉक ऑलरेडी रनअप कर चुका होगा। तो अगर आप इन लेवल में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हो, और अगर ये फैसिलिटी, क्योंकि भाई एग्जीक्यूशन भी तो एक प्रॉब्लम होती है, ये कह रहे हैं Q4 में कर देंगे, अगर नहीं कर पाए तो
तो इफ और बट्स है, हाई मार्जिन हाई रिस्क में है अभी ये स्टॉक, ठीक है। तो ये चीज जब होगी तब इनका मार्जिन वापस से एक जंप कर दिखाई देगा। सो द अल्टीमेट कैश फ्लो इनटू द लेवरेज हैंगओवर वो क्या है? एक तो कैपेक्स इतना बड़ा है, 9 गीगावाट एक्सपेंशन है, और आप क्वार्टरली एबिटा आपका 126 करोड़ रुपए है। तो रिस्क क्या है? इस इतने बड़े अपस्ट्रीम एक्सपेंशन को बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, और इस चीज अटेम्प्टिंग टू फंड दिस फाइल अभी कब करना है आपको ये काम? आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो ना इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है जो ड्रास्टिकली क्या बढ़ाएगा, चाहे आपको कर्जे को ठीक करने की क्षमता हो और इक्विटी डाइल्यूशन प्रोबेबिलिटी लॉन्ग बिफोर द फैसिलिटी रीचेज फुल कैपेसिटी इन फाइनेंशियल 29, यानी फुल कैपेसिटी आपकी फाइनेंशियल ईयर 29 में आएगी, उस तक आपको पूरा कैपेक्स पैसे देने हैं आपको, आप कैसे करोगे? ठीक है, उस चीज़ को करने के लिए या तो आप कर्जा करोगे, इक्विटी डाइल्यूट करोगे, ये बहुत सारी चीज़ें आप करोगे, तो डर उसी बात का है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको विक्रम सोलर में समझनी पड़ेंगी, जहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। फिर वैल्यूएशन रियलिटी चेक, रीप्राइसिंग टू द ट्रू बेस लाइन। विक्रम सोलर आप देखें इंटीग्रेटेड कॉम्पिटिटर कमांड प्रीमियम वैल्यूएशन, क्योंकि उनके पास स्ट्रक्चरल मार्जिन सेफ्टी है जो सुपीरियर रिटर्न ऑन नेटवर्थ देते हैं। इंटीग्रेटेड पेयर वारी और प्रीमियर, वो तो भैया शानदार है उनका, तो यहाँ विक्रम सोलर आपको रिटर्न नेटवर्थ मात्र 11.26 ही दे रहा है, वेरी और प्रीमियर आपको 35% की दे रहे हैं। तो भाई विक्रम करेंटली आप देखोगे लो कैपिटल एफिशिएंसी है, ये प्योर प्ले असेंबलर है, ना कि कोई एक मैन्युफैक्चरर। तो मैं आपसे यही कहूँगा, रिस्क इन्वॉल्व है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द रियलिटी, जो अब मुड़ करके आपके सामने आते हुए दिखाई दे रही है। तो चीज़ें यही हैं, बुल केस में 1 गीगावाट पर क्वार्टर काम चल रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे? मार्जिन वल्नरेबिलिटी। देखो ये सब ठीक है, ठीक है, लेकिन दो प्रॉब्लम, पहला मार्जिन और दूसरा जो मुझे देखना है 5,500 करोड़ का कैपेक्स से लाएंगे कहाँ से। तो इन चीज़ों के लिए आपको स्टॉक को लगातार देखना है। जैसा मैंने कहा ना, विक्रम सोलर मुझे बहुत खराब कंपनी लगती है ना एक्सट्रीमली अच्छी, एक बहुत बड़े मोड़ पे कंपनी खड़ी है, जो इस मोड़ में कंपनी के साथ खड़ा रहेगा इन द नेक्स्ट 3 क्वार्टर और 4 क्वार्टर। आप देखोगे विक्रम सोलर में एक नेक्स्ट री रेटिंग आपको बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। तो आपकी क्या राय विक्रम सोलर में बताएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ एक ये असेंबलर की तरह काम कर रहा है, इसे वैल्यूएशन वो मिल रही है, ठीक है। तो ये इस वीडियो का अंत है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।